डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं। ये जो आप रूम देख रहे हैं ये महात्मा गांधी जी का रूम है। उन्होंने 1945 से उन्होंने जो इंस्टीट्यूट के लिए आया है, तब से उनका जो आर्टिकल यूज़ किया है उसका बेड और लकड़ी और टेबल सब कुछ इधर रखा है, और उनका चरखा भी इधर है। और उन्होंने ये दादाजी टाकदिनसा मेहता ने जब 1920 से ये इंस्टीट्यूट चला रहा था, तभी उसके बारे में दादाजी दिनसा मेहता के बारे में गांधी जी को पता चला। नाम क्या बताया आपने? दादाजी डॉक्टर दिनसा मेहता। अच्छा। तो फिर वो कौन से ईयर में यह इंस्टीट्यूट चला? 1920 में उसका था। अच्छा। तो दादाजी टाकदिनसा दिनसा मेहता हंटर था। तो ये तो इधर लेपर्ड वगैरह कुछ आएंगे तो उसका न्यूज़ जाते ही वो जाके हवर्स टुगेदर ही इज सिटिंग इन द ट्रीज और hiding somewhere, and then he used to hunt the animals like that. So he won't fear for anything. And later on he used to go to Mumbai and he stand like a statue kind of things, and then he will be getting that amount. From that he used to run this Nature Cure Sanatorium. Later महात्मा गांधी जी ने भी एक लेटर लिखा है, वो ये इंस्टीट्यूट चलाने के लिए 3000 खर्चा हो रहे, उसको पब्लिक के लिए अपील किया था वो कुछ डोनेट करने के लिए इसका। सो वैसे ही इंस्टीट्यूट का है। और 1945 से 1948 तक महात्मा गांधी जी ने ये इंस्टीट्यूट में 156 डेज स्टे किया है, और दादाजी टाकदिनसा मेहता से ट्रीटमेंट भी ले चुका है। और उसके बाद नेचुरोपैथी का प्रमोट किया है उर्ली कांचन, वर्धा, नागपुर, इसमें से। गांधी जी कितना दिन यहाँ रहे थे? 156 डेज ऑन 12 ओकेशन। इस रूम में रहे थे? ये रूम में इधर रहता था। थैंक यू सो मच। 30 साल से इस क्षेत्र में कार्य करता हूं, और नेचुरोपैथी योग को प्रचार प्रसार करने के लिए आज हमारे बीच में श्रीमान श्रीकांत मुंद्रा जी है, जो हृदय मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष है। इनके संस्था द्वारा जो नेचुरोपैथी के क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आज माननीय कैबिनेट मिनिस्टर और पालक मंत्री पुणे के चंद्रकांत दादा पाटिल के करकमलों द्वारा ये अवार्ड, और ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस स्थान पर ये अवार्ड दिया गया है, ये स्थान है जहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ रहे, यहाँ पर उन्होंने नेचुरोपैथी सीखा, और यहाँ उन्होंने सपना देखा, संकल्प लिया कि नेचुरोपैथी का ज्ञान घर घर तक पहुँचना चाहिए। घर घर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना इसी जगह पर की, जिसको आज बापू भवन कहते हैं। और उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, एक तो नेचुरोपैथी का ज्ञान घर घर तक पहुंचे और हर व्यक्ति को नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी मिले। दूसरा, उनका सपना था कि नेचुरोपैथी का एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बने। तो मुझे लगता है कि वो दोनों काम इतने सालों के बाद पुणे में 200 करोड़ का हॉस्पिटल यहाँ पर बन चुका है, और उसको भारत सरकार से, यूजीसी से नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की मान्यता के लिए भी प्रयास चल रहा है। वो दोनों गांधी जी के सपने 75 साल बाद साकार होने वाले हैं। आपने जैसे बताया कि आपने काम लेना सरल नहीं है और हर एक का काम नहीं है। आपने देखा होगा कार्यक्रम में बहुत वो बिजी थे, उसके बावजूद भी मेरा विषय और उसके साथ संबंधित पॉइंट मैंने मंत्री जी के सामने बोला। ये जमीन ऐसे नहीं मिली, 12 साल तक संघर्ष करते रहना पड़ा। केंद्र में भी, राज्य में भी सेम सरकार होने के बाद भी इसको 10-12 साल लगे। तो ये सरकार की काम ऐसे होते, सभी आप पत्रकार बंधुओं को पता है। तो इसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पत्रकार बंधुओं का मुझे यही निवेदन है, ये जमीन ऐसे नहीं मिला, एक पत्रकार का बहुत बड़ा रोल रहा। ये जमीन नहीं मिल रही, इसके लिए उन्होंने न्यूज़ दिया, वो न्यूज़ वायरल हो गया, नेशनल टीवी पे आ गया। आने के कारण 8 दिन के अंदर किसी गवर्नमेंट को 8 दिन के अंदर जमीन देना पड़ा। तो मेरा आप सभी को भी, जितने भी पत्रकार यहाँ पर आए हैं, चाहे नेशनल स्टेट लेवल के होंगे या नेशनल लेवल के पत्रकार आप हैं, मेरा निवेदन यही है, इस विषय को आपके माध्यम से भी पहुंचाना चाहिए, सरकार तक भी पहुंचाना चाहिए, समाज तक भी पहुंचाना चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि 12 साल लग गए आपको इस हॉस्पिटल को लेने में। क्या कारण है कि एलोपैथी मेडिसिन के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को जल्दी से फंड मिल जाता है और आप लोगों को नहीं मिल पाता? नहीं, बात पैसे की नहीं है। जैसा चंद्रकांत दादाजी ने बोला, बात पैसे की नहीं है। विषय की जानकारी, विषय के प्रति ज्ञान
और ये काम करने से उनको क्या मिलेगा? ये 2-3 बातें होते हैं, लेकिन जब ऐसा हम संघर्ष करेंगे तो रास्ता तो मिलेगा ही। आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। जैसे 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर है। अभी नेचुरोपैथी का एक्ट भी महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है 17 में, लेकिन आज तक वो एक्टिवेट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। किस लिए बनाया नेचुरोपैथी योग का वो कानून? तो वो कानून बनाना जरूरी है। इस चीज की देशी दवाइयों की जन जागृति हो नहीं पाई और एलोपैथी की हो गई। क्या कारण रहा, आपको क्या लगता है? एलोपैथी की क्यों होगी तो वो आप लोग भी जानते हैं। एलोपैथी की लॉबी इतनी बड़ी है। हम एलोपैथी के बारे में बुराई नहीं करते, ना खराब है ये भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें अपनी लाइन लंबी खींचना चाहिए। एलोपैथी एक बिजनेस है, मेडिसिन है, तो वो इंटरनेशनल लेवल का है, तो उसके सामने गांधी जी की नेचुरोपैथी कहाँ टिकेगी? तो उसके लिए आपको, हमको, सबको जागृत होना पड़ेगा। जागृत होंगे तो ही समाज में कुछ परिवर्तन। जैसा अन्ना हजारे जी ने लोकपाल के लिए क्या किया था सर? आंदोलन किया था लोकपाल बिल के लिए। कितनी बड़ी क्रांति हो गई उस, जिसके कारण केजरीवाल बन गए, जिसके कारण और कुछ बन गए। तो देखो, एक छोटा सा व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है। तो आज आवश्यकता है नेचुरोपैथी के लिए गांधी बनने की। गांधी बनने के लिए उनके जैसा रहने की जरूरत नहीं है। उनके कहे हुए रास्ते के ऊपर चलकर सरकार को हिलाना पड़ेगा, तंत्र को हिलाना पड़ेगा, तब जाके ये काम होते हैं। निसर्गोपचार तज्ञ श्रीकांत मुंदडा हृदयमित्र गेली 30 वर्ष चालवतो आहे। लोकांना प्रामुख्याने हृदयाच्या ऑपरेशनसाठी मदत कुठून मिळवायची, कशी मिळवायचं याचं एक विनामूल्य मार्गदर्शन, लोकांना जनजागृती आणि महत्त्वाचं म्हणजे हृदयरोगावर विना शस्त्रक्रिया नैसर्गिक उपचार हा एक उपक्रम आम्ही चालवतो। आणि त्याचप्रमाणे मधुमेहावर मधुपर्णी वनस्पती रसप्रयोग की ज्या माध्यमातून आपण काय करतो की आपल्या ॲलोपॅथी औषधांबरोबर जर नॅचरोपॅथी ट्रीटमेंट आपण वापरली तर आपण निश्चितपणे हृदयरोगावर सुद्धा विना शस्त्रक्रिया मात करू शकतो आणि मधुमेहावर आपण नियंत्रणात ठेवू शकतो। याचा खूप चांगला लोकांना उपयोग होतो आहे आणि गेल्या 20 वर्षात हजारो लोकांचं बायपास एन्जिओप्लास्टी सारखं आपण ऑपरेशन टाळण्यात यशस्वी झालो। मूळ म्हणजे एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की याच्यामध्ये लोकांना हे पर्यायी उपचार माहीत नाही आहेत आणि लोक बरेच शस्त्रक्रियेला नाखुश असतात। म्हणजे शस्त्रक्रियेला त्यांना नकार द्यायचा असतो, परंतु त्यांना मार्ग माहीत नसतो। परंतु हा जो मार्ग आम्ही करतो आहोत तो ट्रस्टेड आहे, हजारो लोकांना फायदा आहे आणि अगदी 100% ब्लॉकवालेसुद्धा याला रिव्हर्स करू शकतात, हृदयविकाराला वरती मात करू शकतात। आणि ही आज काळाची गरज आहे, कारण आज 30-35 वर्षाच्या वयाच्या मुलांनासुद्धा हार्ट अटॅक येत आहेत आणि 70-75-80 वर्षाची लोक बायपास करायला तयार नसतात। मग त्यांना बऱ्याचदा भीती वाटते की उद्या मला कापलं, मी टेबलावर मेलो तर, त्यापेक्षा मी जे काही आयुष्य जगून जाईल ते एक त्यांना आपण प्रामुख्याने त्यांचं मनातली भीती काढतो आणि आपल्या ॲलोपॅथीबरोबर जर त्यांनी निसर्गोपचार वापरला तर 99% ऑपरेशन टळतं। आणि याचे आम्ही यूट्यूबवर व्हिडिओज पण टाकलेले आहेत, आमच्या पेशंटचे नंबर्स पण असतात। आजच्या कार्यक्रमाबद्दल सांगा। आजचा कार्यक्रम हा निसर्गोपचार भूषण जो पुरस्कार आहे हा प्रामुख्याने आपण निसर्गोपचारात वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांना देतो। डॉक्टर अनंत बिरादार यांचा जो हा पुरस्कार आपण दिला, त्यांचं अखिल भारतीय स्तरावरती हे काम आहे। नॅचरोपॅथीचं प्रपोगेशन आणि नॅचरोपॅथी लोकांत तळागाळात पोहोचवण्याचं काम आहे, त्यासाठी त्यांची आपण ही निवड केलेली आहे आणि आजचा तो आपण कार्यक्रम झालेला आहे।